हेलो बच्चों, अब आ गए हम अपने अगले टॉपिक के डिफरेंशिएट पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन वाले डिफरेंसेस के बारे में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आर्टरीज और वेन्स। डिफरेंशिएट बेटा बहुत हेल्प करते हैं आपको असर्शन रीजन के पॉइंट्स को समझने में, एमसीक्यूज को समझने में, केस बेस्ड क्वेश्चंस को करने में ये हेल्प करेंगे। तो एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं यहाँ पे जिनको निकाला गया है और कुछ एड ऑन भी हैं अलग से, और तो आपको समझना इन पॉइंट्स को, जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो अगली सीरीज है हमारी, अगला एपिसोड है डिफरेंशिएट का। आई होप कि आपने पहले वाले देख लिए हो और आने वाले जो आप उन पे भी फोकस बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ब्लड में यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस है हमारा। ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, जबकि यहां अगर हम बात करें तो ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट। तो ये एक इनकी डायरेक्शन वाली बात हो गई कि ब्लड कहां फ्लो कर रहा है, हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ जा रहा है। जैसे आपने देखा भी होगा कि हार्ट से यानी कि आउटा के थ्रू जो है वो बॉडी ऑर्गन की तरफ जाता है, देन बॉडी ऑर्गन यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ब्लड यहां पर जो फ्लो करता है फ्रॉम बॉडी ऑर्गन से लेके हार्ट में। तो इन जनरली आर्टरीज में जब आर्टरीज में बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, जबकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। प्रेशर की अगर हम बात करें तो आमतौर पे यहाँ प्रेशर हाई होता है, स्पीड ज्यादा होती है, और यहाँ ब्लड का फ्लो अंडर द लो प्रेशर होता है विद लो स्पीड। ठीक है, दोनों, क्योंकि यहाँ पे हार्ट जो है ना पंप कर रहा है, आर्टरीज को दे रहा है, आउटा को दे रहा है, विच इज द मेजर आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, एंड इसलिए प्रेशर भी ज्यादा है भाई। वॉल प्रेशर ज्यादा है तो नेचुरली थिक है, ज्यादा इलास्टिक है और नॉन कोलैप्सिबल है। नॉन कोलैप्सिबल मतलब दबाने पे कोई इतना असर यहाँ पे नहीं पड़ता, जबकि ये वॉल जो है वो थिन होती है इनकी और लेस इलास्टिक होती है और कोलैप्सिबल होती है। जैसे आसानी से हम दबा लेते हैं ना, कोलैप्स कर जाना, टकराना, तो ये कोलैप्स कर सकती है आसानी से। ल्यूमन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ल्यूमन जो है वो इनका आर्टरीज में नैरो हमें देखने को मिलता है, जबकि अगर हम वेन्स में बात करें तो इनका जो ल्यूमन है वो वाइड होता है। अब ल्यूमन नैरो है तो ल्यूमन की वजह से यहाँ पर प्रेशर भी कैसा बनेगा, इसमें ज्यादा बन रहा है। दूसरा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ल्यूमन वाइड है तो ये भी कारण है कि इसमें प्रेशर जो है वो लो बनेगा। मैं ल्यूमन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ल्यूमन अलग अलग जगह हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक वेसल है हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर का ये जो पार्ट है ये ल्यूमन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि कैसा ज्यादा है। अब मान लीजिए ल्यूमन ज्यादा है और ये ल्यूमन जो है वो कम है। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हो, या इस फिगर के थ्रू भी जो है आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस ल्यूमन को कि जिसके अंदर फ्लो कर रहा है। ऐसे ल्यूमन जो है जिसके अंदर, जैसे इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो ल्यूमन इंटेस्टाइन में है तो उसके अंदर क्या फ्लो करेगा, फूड फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको ल्यूमन को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोजीशन को लेके आर्टरीज और वेन में, तो मोस्टली लोकेटेड होते हैं डीपर, तो डीप सीटेड होती हैं, और वेन्स की अगर हम बात करें तो लोकेटेड होती है क्लोज टू द स्किन, आसानी से हमें नजर भी आ जाती है, ब्लूइश कलर की, ग्रीनिश कलर की जो वेन्स की अगर हम बात करें। तो वॉल्व, इंटरनल वॉल्व्स यहाँ पे एब्सेंट है, राइट, जबकि यहां पर वॉल्व्स जो है वो प्रेजेंट होती है, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वेरी गुड। अब कलर अपीयर ब्राइट रेड इन कलर, राइट, एंड ये जनरली ब्लू कलर की होती है। वॉल्यूम वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हैं कि अबाउट 15% ऑफ ब्लड एट एनी गिवन टाइम यहाँ पे होता है, छोड़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ते इतना। अबाउट यहाँ पे 64% ऑफ ब्लड जो है वो एट एनी गिवन टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आफ्टर डेथ हम पॉइंट समझें तो ये आप समझ सकते हैं कि ये खाली हो जाती है, प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर नहीं है तो सारा खत्म हो गया, प्रेशर देगा कौन, क्योंकि हार्ट ने तो काम करना बंद कर दिया, तो बिकम एम्प्टी, एंड आफ्टर दैट दे कंटेन, सारा का सारा ब्लड जो है वो किसमें आ जाता है, वेन्स में आ जाता है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस जो है इसमें समझ आया हो। अगले टॉपिक पे जाइलम और फ्लोएम पे, जिसमें हमने प्लांट्स में पढ़ा है डिफरेंशिएट, यहाँ पे बात करते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि अगर हम बात करें फ्लोएम की तो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, जैसे बोलते हैं ना फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, तो वो हो गया। दिस मूवमेंट इज जनरली यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में रूट से लेके पानी जो है वो ऊपर की तरफ पंप कर रहा है, मिनरल जो है वो ऊपर पंप हो रहे हैं, ठीक है, तो वो यूनिडायरेक्शनल हो गया। जबकि यहां देखें तो ये मल्टी डायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल, इन जनरल हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो जो है इसमें देखने को मिलता है। और अगर इसमें देखिए दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स, इसको इन्फ्लुएंस नहीं करते क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है पानी की, जबकि यहाँ पर फूड जो बन रहा है उसकी ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलती है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्टेड इज इनहिबिटेड बाय मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स जो इसको इनहिबिट कर सकते हैं इसके ट्रांसपोर्ट को। नेक्स्ट, इट इज कैरिड आउट बाय द जाइलम वेसल्स एंड द ट्रैकिएट्स। वेसल्स होती है ना, जाइलम वेसल ट्यूब जो है, ट्रैकिएट ट्यूब जो है, उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। जबकि इसमें अगर हम देखें तो सीप ट्यूब्स होती हैं, और सीप ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ द एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, राइट। मेजर ऑपरेटिंग फोर्स जो है वो डिफ्यूजन एंड ट्रांसपीरेशन, जो पुल है वो देखने को मिलता है इसमें। यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है ट्रांसलोकेशन में। अब दो प्रोसेस यहाँ बच्चों निकल के आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, एटीपी खर्च हो रही है, और यहाँ पर एटीपी खर्च एज सच नहीं होती, डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो उसको कर दी है। यहाँ से जब एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है, पानी जो होता है प्लांट्स में, वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से हमें सीखने को मिलती है। जबकि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन
ट्रांस का मतलब होता है चेंज होना। किसका चेंज होना? लोकेशन का चेंज होना। फूड कहां है? फूड मैन्युफैक्चरिंग अगर हम बात करें तो बना तो लीव्स में, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट हुआ आगे इन प्रोसेसेस के थ्रू, इन सीव ट्यूब्स के थ्रू, इन एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट हुआ, तो ट्रांसलोकेशन जिसके अंदर एटीपी भी खर्च होती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड द फ्लोएम। आगे और बात करेंगे कुछ और डिफरेंसेस की इस चैप्टर के। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ आए। बेटा पेन कॉपी लेके बैठना, इनको करना, जिससे कि आपको अच्छे एमसीक्यूज और रिजल्ट रीजन करने में, सॉल्व करने में अपने पेपर में हेल्प मिल सके। और अगर ये वीडियो पसंद आई, आपको पॉइंट समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।